नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। पुल निर्माण के मांग रखत सिराहा के स्थानीय सब मुख्यमंत्री सिंह के ज्ञापन पत्र बुझेने मुख्य प्रशंसा। धनुषा आ सिराहा जोड़ने कमलापुर निर्माण के मांग करते सिराहा के स्थानीय सब मधेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के ज्ञापन पत्र बुझाउने अछि। कमला पुल टूटल 2 वर्ष अधिक समय बीतलो पर पुल निर्माण भवन नहीं सकला से नया पुल निर्माण के मांग करत सिराहा से आयल स्थानीय मुख्यमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाउने छैन। सिराहा से आयल प्रवीण यादव अपना सबक हुलाकी सड़क अंतर्गत रहल कमला पुल निर्माण के मांग करत मुख्यमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाउने जानकारी दिलेन। ओ हमरा सबक अभिभावक मधेश सरकार रहला से मधेश सरकार के ई समस्या समाधान कर परत अपन सबके मांग रहल जानकारी दिलेन। और केंद्र में जाकर आवाज पहुंचे तो फुल काम ही संघीयता के फुल काम ही प्रदेश सरकार के तो ऐसा हम सब सिंगल एजेंडा लगा जैसे आयल कि वही बेर जो है से 7 दिन के भीतर में ये कमला पुल्ला के निर्माण के प्रक्रिया जैसे आगाड़ी बढ़ पड़ते मानो चलो ठीक है। हमरा आर के है कि गुलाकीय सड़क में जो से कमला पुल्ला चाहिए मानो आर के दिक्कत हो रहा है कि टीओ आर भी है वो दूसरे कोनो बात नहीं। महेंद्रनगर में 2टा पुला है ना वो पुला है तो वो 4टा पुला 1टा पुला जो है डबल लेन के रहते 1टा पुला जो है प्रदेश सरकार से बनवा पड़ते आप जो है हम ज्ञापन पत्र रख रहा के जो है पढ़ रहा श्री सतीश कुमार सिंह जी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय जनक प्रधान ज्ञापन पत्र है मधेश र मधेसी को आवाज केन्द्रसम्म नपुग्ने गरेकोले संहिता लागेको हो। देखिए यथार्थ बात है। अब संहिता आएको 9 वर्ष पश्चात पनि एउटा पुलको लागि केन्द्र जानु परे प्रदेश रहनुको औचित्य के छ? यह संहिताको सबैलाई चल्ने अगर अभी भी अगर केन्द्र में कते कोई हमरा के गला ते फलना देखो तो चिल्ला देखो तो हम सब कतो नहीं जेबे प्रदेश सरकार लायल छी अपन गार्जियन लायल छी अत से हम सब कतो नहीं लेबे। अब एक सूत्रीय मांग है हुलाकी सड़क में रहेको सिराहा र धनुषा जोड़ने कमला नदी में नया पुल निर्माण वही के बारे कुछ नहीं रिपेयर वाला बात नहीं क्योंकि हम इंजीनियर छी एम के में तो ये हम सब बात बुझने थी कि वो डिजाइन जी खेल है और कोनो काम लायक कि अभी के पुल नहीं अभी के परिणाम की हेतु 7 दिन के भीतर अगर मांग पूरा नहीं भेले तो 2081 5 साल गते देखी सामूहिक आंदोलन अनशन करने निश्चित है वही कोनो दुमा वाला बात नहीं है। एम्हर ज्ञापन पत्र बुझैत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश सिंह अपना सभक कमला पुल निर्माण के लिए गंभीर रहल जानकारी दिलेन। वो संघ सरकार से अनुमति दिल गेल तो अपन बजट से अपन पुल निर्माण तैयारी करलो पर अधिकार नहीं रहला से अखन धरि कोनो ठोस कदम उठाव नहीं सकल जानकारी करलेन। मुख्यमंत्री सिंह अपने सब हुलाकी सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के भेंट क समेत जानकारी कराय चुकल प्रतिक्रिया देनेन। मुख्यमंत्री सिंह 7 दिन भीतर पुल निर्माण के लिए प्रक्रिया आगाड़ी नहीं बढ़ल गेल तो आमरण अनशन में बैसब आंदोलनकारी सबके चेतावनी प्रति रोष प्रकट से हो गलैथ। दोसर चीज हम सब एक भौतिक पूर्वाधार के कोनो सीनियर इंजीनियर के साथ एक टोली अध्ययन टोली बना के सेहो हम तो भेजे छी का अध्ययन के रिपोर्ट लाइव के वो रिपोर्ट लाइव के हम सब एक बेर जैसे से बीच में जैसे से काठमांडू जाके सामान्य प्रधानमंत्री जी और जैसे से भौतिक पूर्वाधार मंत्री जी से साथ हम सब सुना जान तक बाद आगे सम्मति अरे चे पूरा जाके कखनी होता ये तो का अपने पूछ ले जाए ये तो का एसपी साहब के बोला के ट्रैफिक के इंस्पेक्टर के बोला के ओकरा कहने कि दोनों जिला के पुलिस को होता है कि बरू एक 10 मिनट होने से जाए दै छे तो हम देखनियो नहीं छे अभी तक लेकिन हमरा न मैसेज मिलल है तो हम ओइ में कॉल करने ली और ई चीज के हम सब आइए ज्ञापन के रख के या तो शर्म नहीं हेते तो हम सब आमरण अनशन में बैठा तो 7 दिन में कोना हम सब सुचारू करबे से हमरा को सब नहीं करे से बन मिला प्रक्रिया तो आइए से वाले जो मुंह सब करना हम अरे हम सब चिट्ठी और में एक कॉल बने हुए हम सब एक बार हमर बात ये लो से हम सब जैसे भाग दे के तेनारी पे बात हम एक क्लियर कर दी से नहीं कम तो हमरा सबके हम सब पूरा इस चीज के लिए सीरियस छे। हमर सबके सरकार द्वारा है वाला चीज में हम सब हमेशा बहल करब एक आगाड़ी बढ़वे के लागि सेहो करब। कानूनी अड़चन जे संघ सरकार के हम सब जे अहाँ सबके आबै से पहले हम सब वो ठाम जाए तैयारी हम सब अहाँ सब भी जाए तैयारी लेकिन प्रशासनिक हिसाब से जैसे से नहीं मान लगे क्योंकि सिस्टम जैसे सिस्टम है ताहि दुआरे हम सब अपने सबके आग्रह करलिए आयल जाए
हमरा सबके पूरा सरकार एहि चीज पर कॉन्शियस छी। हमरा सबके यदि हुए तो हमरा सबके सरकार फ्री कर देते केंद्र सरकार, तो हम सब स्वयं अपनो बजट से वो तो पुल निर्माण करे के लिए हम सब तैयार छे। देखिए हम सब मध्य प्रदेश सरकार के जतऽ के भी बजट काटे पड़ते काट के कमला में यदि ब्रिज बनबे पड़ते तो हम सब टेंडर केन के 2 बरस 4 बरस में जखनी हेतै जगह हेतै हम सब बनबे ले तैयार छी। लेकिन ओहि के लेल संघ सरकार के मातहत में छे, संघ सरकार के बात छे, तो संघ सरकार के हमरा सब पूरा संयुक्त फेर डेलीगेशन जाके प्रधानमंत्री सामान्य प्रधानमंत्री जी से और भौतिक पूर्वाधार मंत्री जी से हम सब एहि विषय में यस या नो में जवाब लेबै जे कि अहाँ सब केना करबै, आगाड़ी बढ़ेबै कि हमरा ओतुका जे छै से जनता के जे पीड़ा छै 15 बरस से और 15 बरस के पीड़ा के जे छै से हम सब केना समाधान हेतै ओहि चीज के लागि हम सब पहल करब। एहि में हम सब पूरा प्रतिबद्धता छी। अपने सब जे आयल छी ओकरा लेल पुनः ध्यान आकर्षण करिए ताहि के लागि बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। एहि पर कि आप ओ गत 7 वर्ष प्रदेश सरकार रहल नहीं रहल जनता अनुभूत नहीं केने मुदा अपन नेतृत्व के सरकार आयल 2 महीना में एहि प्रकार के अल्टीमेटम दिला से नियोजित रूप में आंदोलन के प्रारंभ केने जेका लागल आरोप सेहो लगौने छथि। रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका 6 स्थित रहल नीचा बाजार में रवि दिन मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ कऽ प्रहरी जवान के मृत्यु भेल अछि। मोटरसाइकिल के अहिना पाछा बैसल दोसर एक गोटे घायल भेल छनि। चंद्रनिगाहपुर गौड़ सड़क खंड स्थित चंद्रनिगाहपुर से संतपुर दिस जा रहल मध्य प्रदेश 03-033 पर 3301 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ दुर्घटना भेला से 26 वर्षक प्रहरी जवान नवीन कुमार यादव के मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर जानकारी देने अछि। मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ कऽ जवान यादव गंभीर घायल भेल छलनि। हिनका तत्काले चंद्रनिगाहपुर स्थित हाईवे ट्रमा अस्पताल में ल जायल गेल मुदा हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी गुल्म बारा दरबंदी भ अस्थायी प्रहरी पोस्ट लंगड़ा चौक बारा में कार्यरत प्रहरी जवान यादव कार्यालय के काज विशेष रौतहट आयल समय दुर्घटना में पड़ल छनि। प्रहरी के अनुसार ओ वृंदावन नगरपालिका 3 स्थित विश्रामपुर के वासिंदा रहल छनि। दुर्घटना में पड़ कऽ मोटरसाइकिल के पाछा बैसल वृंदावन एक के 25 वर्षक नवीन कुमार चौधरी के बायां पैर में चोट लागल अछि। हिनकर अवस्था अखन सामान्य रहल प्रहरी जानकारी करौनी है। मृतक यादव के लाश पोस्टमार्टम के लिए चंद्रनिगाहपुर अस्पताल में राखल गेल समेत जानकारी देल गेल अछि। संगे घटना संबंध में अनुसंधान भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के डीएसपी राजकुमार राय जानकारी देने छथि। भारत के बाबा धाम अर्थात देवघर में जल चढ़ावल लेल निकलल सप्तरी के राजगढ़ गांवपालिका 3 स्थित पुरवारी टोल के 52 वर्षक रामविलास यादव संपर्क विहीन भेल छनि। अभिभावक संपर्क विहीन भेलाक बाद हिनकर परिवार में समेत बिचली भेल अछि। गांव के अन्य भक्तजन सब संग मोटरसाइकिल में भारत झारखंड राज्य के देवघर अर्थात बाबा धाम में जल चढ़ाव गत रवि दिन रामविलास प्रस्थान केने छलनि। प्रात भऽ कऽ सोम दिन साथी सब संगे बाबा धाम में जल चढ़ा कऽ घर आबऽ तैयारी करैत समय ओ अचानक संपर्क विहीन भेल। हिनका संगे गेल साथी सबके कहब रहल अछि ओ सब आबऽ से पहिने पंडा संग विदा होबऽ साथी सब संगे मंदिर में गेल छल। एक गोटे साथी नहीं भेटलाक बाद भारतीय प्रहरी के समेत खोजबीन कऽ देबऽ लेल आग्रह केने हिनकर कहब अछि। भारतीय प्रहरी तथा देवघर मंदिर समिति के समेत हिनकर फोटो आ हुलिया देखा कऽ खोज तलाश के लेल आग्रह केलू पर अखन धरि कोनो खबर नहीं आयल। संगे गेल साथी सेवन यादव जानकारी देने छथि। सर्लाही जिला के बरहतवा नगरपालिका 8 स्थित डारी में एक गोटे युवक के शंकास्पद मृत्यु भेलाक बाद युवती के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। गाम नजदीकी रहल शैलेंद्र राम के पोरा के भूसा राख घर में साफ फांसी लागल अवस्था में भेटल छल। हिनका इलाज के लिए बरहतवा अस्पताल ल जायल गेलाक बाद इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। सर्लाही प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण पोखरेल जानकारी देने छनि। साहब शुक्र के रात प्रेमिका कहल गेल युवती के फोन कऽ कऽ बजौने आ दुनू बीच भाई के विवाह कर विषय में सहमति होबऽ नहीं सकलाक बाद युवक फांसी लागल प्रहरी उपरीक्षक पोखरेल जानकारी देलनि। फांसी लगेने रस्सी के दाग बाहेक गर्दन लगायत शरीर के अन्य भाग में कोनो चोट पटक समेत नहीं रहल
प्रहरी के कथन रहल अछि। युवक तेली शाह आ युवती महरा राम फेरके रहलासँ भाइके विवाह कर सहमति दुनू बीच नहि भेलाक बाद फांसी लागल हैत, प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान से देखल गेल अछि। एम्हर मृतक के कर कुटुंब हत्या क देने आरोप लगेने बाद प्रहरी पोस्टमार्टम के लिए लाश के निरीक्षण कर त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज काठमाडौँ पठौलक अछि। सर्लाही प्रहरी प्रारंभिक अनुसंधान क चुकल आ शिक्षण अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट एलाक बाद घटना के सत्य तथ्य सार्वजनिक हैत जानकारी देने अछि। मृतक के परिवारजन मलंगवा अस्पताल में पोस्टमार्टम कराबो में रिपोर्ट प्रभावित होब सक आशंका केने बताओल गेल अछि। संगे गांव में विवाद बढ़ नहीं देबाक लेल सुरक्षा व्यवस्था के समेत थप कयल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। कानून न्याय तथा सांसदीय मामला मंत्री अजय चौरसिया रवि दिन पर्सा के दुट्टा अदालत के स्थलगत अवलोकन केने छथि। गृह जिला पहुंचल कानून मंत्री चौरसिया जिला अदालत वीरगंज आ उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंज के स्थलगत अवलोकन केने छन्। अदालत में भौतिक संरचना आ कर्मचारी सबके अभाव सहित के समस्या रहल जन उपराग आयल बाद कानून मंत्री चौरसिया भिनसरे में दुनू अदालत के स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण केने छन्। निरीक्षण के क्रम में जिला अदालत आ अस्थायी इजलास वीरगंज के प्रमुख न्यायाधीश दई अदालत के भौतिक संरचना बेहाल अवस्था में रहल ब्रीफिंग केलैथ। जिला अदालत पर्सा के न्यायाधीश दीपक खनाल मंत्री चौरसिया के पर्सा जिला अदालत भौतिक संरचना एकदम जीर्ण रहल ब्रीफिंग करते सब संरचना के स्थलगत अवलोकन समेत करौने छलैन। अहिना अस्थायी इजलास वीरगंज के प्रमुख न्यायाधीश डॉक्टर रत्न बहादुर वाघ चंद्र सिंह अस्थायी इजलास वीरगंज में भौतिक संरचना के अभाव संगे एकदम न्यून संख्या में कर्मचारी रहल ब्रीफिंग केने छलैन। वो कर्मचारी के कारण जनता के काज सोचल गेल अनुरूप के कर नहीं सकल आग्रह करैत कर्मचारी थैप देब मांग सेहो केलैन। दुनू अदालत के निरीक्षण करत मंत्री चौरसिया जिला अदालत आ उच्च अदालत अधिक समस्या भेटल जानकारी देने छथि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भ्रष्टाचार निवारण एवं संशोधन विधेयक के संदर्भ में अख्तियार संग छलफल कर लागल अछि। सिंहदरबार में रवि दिन बैसल वैसार से भ्रष्टाचार निवारण एवं 2059 के संशोधन कर बनल विधेयक के संबंध में छलफल कर अख्तियार के नेतृत्व के समिति में बजाव निर्णय केने समिति सभापति रामहरि खतेवड़ा जानकारी दिलैन। बैसार में समिति सदस्य सब पदीय हैसियत के दुरुपयोग केला से कार्यवाही के दायरा बढ़ाव ऊपर जोर सेहो देने छलैथ। भ्रष्टाचार मुद्दा में सजाय कम भेला से अकुत संपत्ति के वैध बनाव सक दिस सजग होब पर समिति सदस्य शोभिता गौतम द्वारा जानकारी कराओल गेल छल। भन्दा बढी 20 करोड रुपियाँसम्मलाई 8 देखि 10 वर्ष करिब गरौँ, किनभने यो 1 करोड रुपियाँ भनेको आजको दिनमा एकदमै विभिन्न कोडबाट हेर्दाखेरि 1 करोड रुपियाँ भनेको बिस्तारै बिस्तारै मान्छेको लागि युज टु हुने रकम जस्तो भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। 1 करोड रुपियाँ भन्दा मानौ 1 करोड 5 लाख रुपियाँ मात्रै भयो भने पनि 10 वर्षसम्म जेल बसेर चाहिँ त्यो पैसा पचाउन पाइन्छ भने बरु मान्छे त जेल बस्छ। जसमा भ्रष्टाचार जन्य तथा अनुचित कार्यको कसुरको सम्बन्धमा कुनै राष्ट्र सेवकले कुनै काम गर्न वा नगर्ने भनी घुस वा रिश्वत माग गरेको भन्ने उजुरी परेको तथा स्व उजुरी तथा उजुरी साथ पेश भएका प्रमाणहरू आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा स्व उजुरी विश्वासिलो लागेको अवस्थामा यस ऐन बमोजिम कसुर हुने कार्यको अनुसन्धान गर्ने निकायले कसुरको थप अनुसन्धानको निम्ति घुस वा रिश्वत माग गर्ने राष्ट्र सेवकलाई आवश्यक रकम स्टिङ अपरेसन उपलब्ध गर्न सक्नेछ भनेर मैले राखेको छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा त के भने नीतिगत निर्णयको स्पष्टता आवश्यकता छ। यो उपदफा 7 लाई हटाउने र त्यो उपदफा 7 लाई हटाएर नीतिगत निर्णय भन्नाले यो सबैको सल्लाहबाट नीतिगत निर्णयको स्पष्टता सबभन्दा पहिलो आवश्यकता मैले देखेको छु। बैसार में गृह मंत्री रमेश लेखक भ्रष्टाचार निवारण ऐन में आयल उपयुक्त संशोधन सब सरकार के स्वीकार्य हैत जानकारी दिलैथ। संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। आज 2वटा जुन संशोधन समितिले गर्नुभएको छ त्यो सरकारलाई स्वीकार्नु हुने कुरै भएन। समितिले गरिसकेपछि त्यो चाहिँ त एकदम सर्वमान्य भइ नै हाल्यो।
अरू संशोधन पनि आज जति एकदम कम छलफलमै जसरी संशोधनहरू भए यसरी नै आगामी संशोधनहरू पनि सर्वसम्मतिले चारो हुनेछन् भन्ने विश्वासका साथ म समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओ जल्दी समय में छलफल करते विधेयक के आगा बढ़ावा आग्रह से हो के सलाइन। उप प्रधानमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह देश निर्माण में युवा सबके महत्वपूर्ण भूमिका होबे परत जिक्र केने साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के संदर्भ में रेप दिन ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में सिंह अपन अधिकार स्थापित के लिए लड़ित युवा सब देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका खेल परत जानकारी दिलेन। समाज परिवर्तन के लिए युवा सब की भूमिका समेत महत्वपूर्ण रहल हिनकर कहब सल। ओ युवा सब में बेरोजगारी के समस्या के मुद्दा देखल गेल आ दैनिक हजारों युवा सब वैदेशिक रोजगारी में जाय पर अवस्था के अंत्य हैत विश्वास समेत व्यक्त केने सलैन। सिंह किछ वर्ष पहिने के तुलना में अखन स्थानीय तहे सब विकास आ परिवर्तन भेला से ऐके सदुपयोग कर पर जोड़ देलैन। कि त अटेन्सन हामीले चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छ र म आजको दिनमा म तपाईँहरूलाई खास गरेर यो चाहिँ जुन हामीहरूले ठिक छ यो चाहिँ अवस्था हामीले चाहिँ अझ राम्रो गर्नु छ त्यसमा चाहिँ हामी सबै लाग्नु। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खालि यो ब्लेम गेम गरेर मात्रै अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो समाजको देशको अवस्था चाहिँ सुध्रिनेवाला चाहिँ छैन। यो चाहिँ के छ भने अधिकारको कुरा हामी गर्छौँ तर जिम्मेदारी र दायित्वको कुरा हामी चाहिँ बिर्सिन्छौँ। त्यसरी पनि त भन नि त ठिक छ अधिकारलाई पनि हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई प्राप्त गर्नुको लागि हाम्रो त्यो राइट्सलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि आवाज उठाउँ तर रेस्पोन्सिबिलिटिज र ड्युटिजहरूलाई पनि त हामीले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ यसलाई पनि त यो मुद्दालाई पनि त अगाडि सार्नु पर्यो कि यो अहिले हाम्रो चाहिँ जुन अवस्था छ यो अवस्थाबाट पार गर्नुको लागि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेन्सिबली रिजनेबली हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्याक्टलाई एकदम केलाएर यो चाहिँ फुकी पाइला चालेर मात्रै हामीले चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ अवस्थाबाट राम्रो अवस्थामा चाहिँ जाने सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि युवाहरूको चाहिँ यो चाहिँ समाज परिवर्तन गर्नेमा यो चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका यो पोलिटिकल राइट्सलाई मात्रै युवाहरूले फाइट गरेको होइन सोसियल राइट्स इकोनोमिक राइट्स र सिस्टम पद्धतिमा चाहिँ देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि पनि युवाहरूको चाहिँ भूमिका धेरै ठुलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूलाई ख्याल गर्दै आगामी दिनहरूलाई राम्रो गर्नुको लागि तपाईँहरूको यो युवा दिवसबाट चाहिँ राम्रो सन्देश जानेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। ओ सूचना प्रविधि के सही प्रयोग करत ऐसे युवा सबके फायदा लेव धारणा रखले थे। सांसद सब तारा गांव विकास समिति के जगह प्रकरण में छानबीन कर पर धारणा रखने से था। सिंहदरबार में रेप दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति के बैसार में इस सब गुटे नेपाल के पर्यटन उद्योग के विकास कर उद्देश्य के साथ स्थापित तारा गांव विकास समिति के जगह प्रकरण में पहले से अनियमितता भेल कहते छानबीन होब परत मांग केने साथ तारा गांव रिजेंसी होटल लिमिटेड में सरकारी स्वामित्व के तारा गांव विकास समिति लगानी केलो पर प्रतिफल आव नहीं सकल हिनकर सबके कहब सल। बैसार में समिति सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल माधव कुमार नेपाल होटल हयात तारा गांव विकास समिति के जगह के एकलौटी बनाव खोजने आ राज्य के शेयर 22% से 9% में गिरा देने जानकारी देने में सरकार के स्पष्ट दृष्टिकोण समेत आव परत हिनकर कहब सल। संघीय समिति सदस्य निमकीपा सांसद प्रेम सुवाल तारा गांव विकास समिति केने लगानी के संबंध में ऐसा पहिने के समेत सब मंत्री प्रधानमंत्री के जानकारी रहल कहत सबके समिति में बचाकर जानकारी लेव परत जिक्र केलन। वो सरकारी संपत्ति निजी क्षेत्र के देव काज गंभीर समेत रहल उल्लेख केने साथ सबैको सम्बन्धमा वास्तवमा सरकारकै दृष्टिकोण के होला समितिको धारणा तारा गाउँ विकास समितिको धारणा समितिले लिकन सरकारले धारणा बनाओस् मन्त्रालयले एउटा रेकमेन्डेसन एउटा सोच एउटा प्रस्ताव के राख्न खोजिरहेको छ त्यो पनि ल्याओस् र वास्तवमा स्थिति के हो
एकजना मान्य सदस्यले भन्नुभयो कि बासा यो तारा गाउँसँग कति जग्गा जमिन छ, कतिवटा होटल रिसोर्टहरू छन्, कति नाफा नोक्सान भइरहेछ, कति स्टाफहरू रहेका छन्, कसरी समितिहरूको कोसिस गरियो, यो सबै समेत आयो भने वास्तवमा हामीले आफ्नो धारणा पनि बनाउन र सरकारलाई तकनिक राखेर हुँदैन, यसको मूल्याङ्कनभित्र भन्ने कुरा हो। त्यसो हुनाले त्यसकारण यो विषय सभापतिज्यू कडा निर्देशन जानुपर्छ। र अर्को यसमा गुठी संस्थानको पनि यस्तै जग्गा अलमल संस्कृति मन्त्रालय त हाम्रो मन्त्रीजी नै हो, गुठी संस्थान यसै अन्तर्गत पर्छ। गुठी जग्गा पनि धेरै यसरी नै हिनामिना भइरहेको छ र यो गोकर्ण रिसोर्टको 3000 रोक्ने जग्गा पनि यसरी नै गएको छ त, कब्जा गरिरहेछन् कसले हो सरकारी सम्पत्ति, अनि यसरी भाडामा दिने भन्दै पछि बिक्री गर्ने। त्यसकारण यसको छानबिन हुनु पर्यो। समिति सभापति राजकिशोर यादव तारा गांव आ होटल बीच विभिन्न लीग समझौता के विषय में पर्यटन मंत्रालय के कार्य योजना बनाव आ ही आधार में दोसर विचार में छलफल कर जानकारी करौलेन। तारा गांव रिजेंसी होटल लिमिटेड में सरकार के लगानी प्रतिफल में बदल सक जहन समाधान खोज सहित योजना समेत समिति पर्यटन मंत्रालय के निर्देशन दिल गेल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। रेप दिन सोन के दाम तोला के 700 रुपया से बढ़ल। ऐसा पहले दिन प्रति तोला 1,48,100 रुपया में कारोबार भेल सोन आई रेप के 1,48,800 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। सोम दिन सोन 1,50,000 रुपया धरि पहुँचल त चांदी एम्हर दाम घटल अछि। ऐसा पहले प्रति तोला 1730 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 17 से 20 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल इतबा। पुनः दोसर समाचार लोग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।